एक बार नहीं, हमेशा ही हो रहा है, हर एक जम में हो रहा है ऐसा। गोदी मीडिया की तरह ये देश की आवाम को दिखाओगी कि नहीं दिखाओगी, यो कैसे मुद्दे। ये लड़ाई सिर्फ एक सिंगल इंसान की नहीं है, ये भारत के हर यूथ के हक की लड़ाई है। ये बढ़ता ही जाएगा आंदोलन, अगर सरकार नहीं झुकेगी तो महीनों सालों तक चलेगा अगर वो नहीं रुकेंगे तो। बच्चों को मारने के लिए सोची समझी चालती। बच्चों को इतना मारा जा रहा है, इतना सब कुछ करा जा रहा है, किस लिए करा जा रहा है? कि केवल हम हमारा हक मांग रहे हैं। हमारा हक नहीं है हक मांगने का। 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी ने एक भी बार अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है, उन्होंने एक भी बार आकर के जनता के सामने जवाबदेही नहीं की है, तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? हर तरफ सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, युवा सड़कों पर उतर आए हैं और जयपुर की भी धरती पर युवा अब एक साथ धरती पर हैं, जानते हैं क्योंकि लगातार युवाओं की तरफ से एक मांग है कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिया जाए। आप लोग सब यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोग सब युवा हैं, एक ही मांग लगातार करे हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिया जाए। आज तो खुद नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दिया है, क्या सच में लग रहा है एक ट्वीट से कुछ हो पाएगा? मैडम ट्वीट से ना अब तक सबसे पहले कुछ हो पाया है, ना अभी कुछ होगा। जो युवा करेगा तभी कुछ आगे होगा। तो अभी आप लोग भी यहाँ पर आए, कितनी उम्मीद के साथ आए हैं? पूरी उम्मीद से आए हैं मैम, पूरी उम्मीद से आए हैं। जो हम चाह रहे हैं वो होगा, 100% होगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, ये तो फाइनल है बात। मैम ये मामला सिर्फ नीट का नहीं है, ये पूरे करप्ट सिस्टम का मामला है मैम। हर जगह इस उठा के देख लो, कोई सा भी सब में करप्ट है भाई सब। कोई सी भी एग्जाम दे रहे हैं सब पेपर लीक हो रहे हैं, सिर्फ नीट का मामला नहीं है, एसएससी का भी लीक हुआ है। एक सिंगल पेपर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैम एक बात बताओ, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो ये यूथ कहाँ जाएगा? ये यूथ सड़कों पे नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? आप ये बताइए, हमेशा ही ऐसा हो रहा है मैम, एक बार नहीं, हमेशा ही हो रहा है, हर एक जम में हो रहा है ऐसा। सारी सरकार करप्ट है। पुलिस वालों ने इतना भयंकर मारा यहाँ पर सीजेपी के लोगों को, यूथ को, इस तरीके की हरकत करना कितना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। लोकतंत्र में लोकतंत्र की सरासर रहता है, सरेआम रहता है। क्या आप सबसे पहले ये बताओ कि ये जो इंटरव्यू ले रहे हो हमें दिखाओ, ये देश की आवाम को दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? गोदी मीडिया की तरह ये देश की आवाम को दिखाओगी कि नहीं दिखाओगी, यो कैसे मुद्दे, ये मुद्दे की बात। चलिए देखिए, अब चलो हम लोग लोगों को दिखाते हैं कि जिस तरीके से पूरा यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। आप लोग जिस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर पूरा प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं सीजेपी के जो लोग हैं, अब जयपुर ने भी साफ तौर पर दिखा दिया है कि हम सब यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से पूरा मामला अब पूरे देश भर में फैल चुका है। जितने भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं वो सब एक साथ इकट्ठे आ चुके हैं। अब जयपुर की धरती ने भी आग उगलना शुरू कर दी है और जिस तरीके से ये सभी लोग हैं क्या एक उम्मीद के साथ आप लोग आए हैं, अब उम्मीद कहीं ना कहीं खत्म तो नहीं हो रही है। देखिए पीछे आप एक किस तरीके की ये लड़ाई सिर्फ एक सिंगल इंसान की नहीं है, ये भारत के हर यूथ के हक की लड़ाई है। हमें संविधान ने बोलने की आजादी दी है, हक दिया है। हमें अपना हक मांग रहे, हम किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, हमें अपना हक चाहिए, हम अपना हक लेकर रहेंगे। मोदी ने ट्वीट भी किया, अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दिया, क्या लग रहा है? वो सुनिए अब मेरी बात, वो सब कुछ छोड़िए। आप खुद एजुकेशन से उठ के आए हो ना, अब आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हो? आप खुद बताइए इस चीज। मेरी जवाबदेही नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, आपको उम्मीद है कि अब कुछ होगा? एक सेकंड, हाथ मत लगा, तमीज से देखो, बदतमीजी नहीं। ये जिस तरीके से आप देखेंगे, आप थोड़ा सा आप देखिए, इस तरफ भी आपको हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो मिलेंगे। कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो है पूरा प्रदर्शन अब उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लोगों के अंदर किस उम्मीद है कुछ क्या उम्मीद पूरी है। अगर ये आंदोलन जारी रहेगा तो पक्का झुकेगी, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। ये बढ़ता ही जाएगा आंदोलन, अगर सरकार नहीं झुकेगी तो महीनों सालों तक चलेगा अगर वो नहीं रुकेंगे तो। ये फिक्स है, झुकना ही पड़ेगा। आप लोगों के साथ मारपीट की गई, दिल्ली के अंदर मारपीट की गई।
प्रदेश और कहीं ना कहीं सीजेपी के अंदर भी अब लोग इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं किस तरीके से ये जो पूरा मामला है अब बदलता हुआ नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर हजारों की संख्या में अब लोग उपस्थित हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी लोगों के अंदर आक्रोश है। अब युवा जब एक साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहती है। अब देखते हैं कि किस तरीके से जो धर्मेंद्र प्रधान है देश के शिक्षा मंत्री, वह इस्तीफा देते नजर आएंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दिया है, उम्मीद कहीं ना कहीं आई होगी कुछ लोगों में, लेकिन उम्मीद के साथ साथ असलियत भी जरूरी है। अब वो असलियत कितनी रहती है उस पर मैं जवाब दूंगी और आपको बताती रहूंगी, मामले पर अपडेट देते रहेंगे। और साथ में क्या बोल रहे हैं आपकी आईडी होगी ना? नहीं ये नहीं चाहिए आईडी आपकी होगी। माइक कोई भी लेके आ सकता है। माइक तो मैं भी ले आऊंगा, मेरे घर से मेरे पड़े आईडी दो आपकी। आप आईडी दिखाइए। अगर गलत कल को किसी बच्चे के बारे में गलत आया, ये कहाँ से आया, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, वो दिक्कत हो जाएगी। हमको फोटो दे दो एक बार। आपको नहीं आईडी तो दिखा देंगे, पहले मैं पूछिए। तो सोशल मीडिया है, हम तो हैं भी। ये ग्रुप के लीडर यही है। आप बोलो, आप सोशल मीडिया से आप क्यों आए हो? पास आएंगे ना यार, पीछे चलो ना यहाँ के। क्यों आए? अरे रुक जा, क्यों आए हो आप? ये आता है पत्रकार किस लिए आता है? मैं सोशल मीडिया से हूँ, ये मेरा चैनल है। आप फोटो ले लो, आप फोटो ले लो। नहीं पहली चीज, अरे भूल ही नहीं, भूल छोड़ो। अरे आप सुनो, अरे सुनो, अरे हम भूले नहीं भूले, वो छोड़ो। पुलिस वाले मार रहे, वो भी आईडी भूल गए। नहीं हम, अरे सुनो, अरे यार खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है इन लोगों से भी, लेकिन जो सच है वो हकीकत है, वो हमने हमेशा दिखाई है। अपडेट इंडिया कभी भी पीछे नहीं रहा है, चाहे फिर वो दिल्ली का प्रदर्शन हो, चाहे फिर वो जयपुर का प्रदर्शन हो, हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बदसलूकी करते नजर आते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अभद्र हरकत करते नजर आते हैं, लेकिन उन लोगों पर लगाम कसनी चाहिए। ये एक बड़ी सवाल है और बड़ी बात है, और देखते हैं कि किस तरीके से आगे जो है कहीं ना कहीं काम होता नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से अब अन्ना हजारे ने भी अब वहां पर बैठ गए हैं, बात करें हनुमान बेनीवाल की, रविंद्र सिंह भाटी की, और साथ में राजेंद्र, सभी जो नेता हैं वो वहां पर इकट्ठे हो चुके हैं। और साथ में भाई आप क्या बोलना चाहेंगे? क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ मैम, बिना नेम प्लेट वाले पुलिस वाले को ड्यूटी पाना अलाउ है? नहीं अलाउ है ना? तो अगर यहाँ कोई भी पुलिस वाला सिविल ड्रेस में मिलता है और उससे मिलता है और बच्चों को खींचते हुए ले जाता है, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल प्रशासन जिम्मेदार होगा, पुलिस जिम्मेदार होगी। ये गलत किसका है? प्रशासन किसका है? प्रशासन किसका है? आप सही कह रहे हो, आपका प्रश्न भी एकदम सही है और हम इसी को ही लेकर अपडेट लेने के लिए आए हैं। हमारे बहन भाइयों को मारा गया दिल्ली में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप जैसे महिला हो, हमारे भी देश की महिला और भी हैं, उनको मारा गया, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन की जिम्मेदारी प्रशासन को लेना चाहिए, हालांकि प्रशासन जिम्मेदारी नहीं ले रहा है अपने, ये बात ठीक। नाम बताइए, प्रशासन किसका है? मुझे उसका नाम जानना है। आप नाम क्या लगता है किस? आप नाम बोलिए उस प्रशासन को, क्या लगता है प्रशासन किसका है, उसका नाम बताइए। आप को क्या लगता है? अरे मैं क्यों डरूंगे भैया, देखिए नाम बोलिए ना, आप नाम बोलिए। आप इतना सब, अरे रुक जाओ, अरे आप बताओ है किसके कंट्रोल में आप बैठे हो? हम लोग तो पत्रकार हैं, हमारा तो काम सवाल करने का है, हमारा काम सवाल करने का। आप बस बताओ कि किस देखो, जो उस दिन मैं बता रहा हूँ, जो अपना पुलिस प्रशासन है, जो अपना डिफेंस मिनिस्टर है, उसके उसमें। और मैम, जब तक ये बीजेपी रहेगी ना मैम, यही होगा आज 10 साल बाद भी, ठीक है? आप लोग एकदम सही हो। बच्चों को मारने के लिए सोची समझी चाल थी। उस दिन क्या किया गया? दिल्ली का कमिश्नर 17 तारीख को हैंड टू हैंड बदला गया था, क्योंकि जो पहले कमिश्नर था वो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में था। लेकिन ये पहले से सोची समझी चाल थी, बच्चों को मारना था उन्होंने 17 तारीख को रात को इमीडिएटली उन्होंने कमिश्नर चेंज किया, क्योंकि वो बच्चों को मार सके 20 तारीख को और उनके ऊपर है ना लाठी चार्ज कर सके। देश में कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप आती जा रही है धीरे धीरे। क्या मैडम, ये तो हमें दिख रहा है, ये तो हो ही रहा है ऑब्वियसली।
जिस तरह से नरेंद्र मोदी सर ने पीएम ने हमारे पुलिस को अपना चमचा बना करके और स्टूडेंट्स को जिस तरह से पिटवाया है, हाँ 10 साल की बच्ची को, टीनेजर को, हाँ, और ना उन्होंने देखा कैंसर पेशेंट है, ना उन्होंने बूढ़ा देखा, बच्ची देखा, स्त्री देखा, हमारी देश की बेटियों के वहां पर चीरहरण हुआ है, बच्चों को मारा गया है वहां पर। ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? ये डिक्टेटरशिप ही है। बच्चों को इतना मारा जा रहा है, इतना सब कुछ करा जा रहा है, किस लिए करा जा रहा है? कि केवल हम हमारा हक मांग रहे हैं? हमारा हक नहीं है हक मांगने का। ये पॉलिटिक्स और ये जो पीएम ऐसा लगता है 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी ने एक भी बार अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है, उन्होंने एक भी बार आकर के जनता के सामने जवाबदेही नहीं की है, तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? और मैं ये उनको ये देना चाहती हूँ जो उन्होंने 20 तारीख को दिल्ली पुलिस के साथ हाथापाई, दिल्ली पुलिस चलाई ना हमारे। यार तुम बोलो या मेरे को बोलने दो। जिस तरह से ये है ना ये बदसलूकी करते हैं भाई पुलिस वाले। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आईडी नहीं है इनके पास। चुप हो जाओ। नहीं आईडी नहीं है। मैं बात कर रही हूँ ना। इनको पता भी नहीं होगा शायद नीट क्या होता है, इनको पता भी नहीं होगा। ये आप लोग बात करने लायक छोड़ रहे हो क्या? मैं कर रही हूँ ना, सवाल कर रही हूँ ना। आपका सवाल नहीं है, पूरी जनता का सवाल है। सिर्फ आप कैमरे के साथ छेड़छाड़ नहीं, वो हेट फैला भी नहीं रहे आप कैमरा के साथ। नरेंद्र मोदी का क्यों नहीं लेते इंटरव्यू? ये देखिए आप, ये आपस में ही कहीं ना कहीं लोगों के नरेंद्र मोदी का क्यों नहीं लेते इंटरव्यू? आपकी आईडी कहाँ है? हम आईडी देखना चाहते हैं आपकी। आईडी हमारा जब आप जर्नलिस्ट है तो आईडी दिखाओ ना एक बार। ये बताओ ना, ऐसे कैसे किसी को भी इंटरव्यू दे देंगे? अरे अब मत दो फिर, अब मत दो फिर, अब मत दो फिर, लेना है भाई। कोई इन चीजों से खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। काम सिर्फ इतना है कि अगर सीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। और सच में ये युवा साथी जो आज सड़कों पर आ गए हैं, इनकी जो मांगे हैं वो स्पष्ट मांगे हैं। अब देखते हैं कितने वक्त में सरकार इनकी मांगों को कबूलती है, क्योंकि जिस तरीके का रवैया दिल्ली पुलिस ने बरता है छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, वो वाकई काफी दर्दनाक है। अब इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।